जिंदगी के सफर में कभी कभी हम खुद को ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां दिल और दिमाग दोनों ही हार मानने लगते हैं। लगता है जैसे कोई एक के बाद एक तीर हमारे सीने में मार रहा हो। एक दर्द तो वो है जो हमें जख्मी करता है, लेकिन दूसरा उससे भी गहरा हमारे मन को तोड़ देता है। ये दूसरा तीर चिंता, निराशा और टूटे हुए सपनों का होता है। तो क्या है वो रास्ता जो हमें इन दो तीरों के बीच से निकाल सकता है? क्या हम सच में दर्द को उसकी असली शक्ल में बिना भागे, बिना डरे देख सकते हैं? क्या हम अपने दुखों को अपने जीवन का हिस्सा मानकर भी खुश रह सकते हैं? बुद्ध ने हमें इसी उलझन से निकलने का एक रास्ता दिखाया है, एक ऐसा नजरिया दिया है जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। उन्होंने हमें समझाया कि जिंदगी में दर्द तो होगा ही, ये एक सच्चाई है जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन उस दर्द के बाद जो मानसिक पीड़ा होती है वो हमारी अपनी पसंद है। ये एक ऐसा सच है जो हमें पूरी जिंदगी बदल सकता है। दर्द। और दूसरा तीर, कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जिसे पहला तीर लगा, दर्द हुआ, खून बहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक उसके बाद एक दूसरा तीर आकर उसे और जख्मी कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि एक साधारण इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है। जब जिंदगी में कोई दुख आता है तो एक दर्द तो उस घटना का होता है और दूसरा दर्द उस दुख के बारे में चिंता करने, उससे भागने और उसे अस्वीकार करने का होता है। क्या हमने कभी सोचा है कि हम क्यों चिंतित होते हैं? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ सब कुछ सही हो, जहाँ कोई दुख न हो। लेकिन ये जिंदगी की हकीकत नहीं है। जिंदगी की अपनी एक प्रकृति है जिसमें दुख, दर्द और असंतोष शामिल है। हम इस सच्चाई से जितना भागते हैं, ये दूसरा तीर हमें उतना ही गहरा जख्मी करता है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम इस दर्द से भागने के लिए एक आसान रास्ता चुनते हैं। हम खुद को उन चीजों में व्यस्त कर लेते हैं जो हमें कुछ समय के लिए खुशी देती हैं। हम इंद्रियों के सुख में खुशी ढूंढने लगते हैं। इंद्रियों का जाल जब हमें दिल का दर्द होता है या हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो हम खुद को भटकाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग शराब का सहारा लेते हैं, कुछ सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाते हैं, कुछ बेवजह की यौन सुखों के पीछे भागने लगते हैं। सोचिए, जब भी आप परेशान होते हैं आप क्या करते हैं? क्या आप अपनी सोशल मीडिया फीड को लगातार स्क्रॉल करते हैं? क्या आप जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं? ये सब वो तरीके हैं जिनसे हम अपने दर्द से भागते हैं। हम सोचते हैं कि इन चीजों से हमें थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन बुद्ध हमें समझाते हैं कि ये राहत सिर्फ एक भ्रम है। ये इंद्रियों का सुख हमें और भी गहराई से दुख में धकेल देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंद्रियों की ये खुशी कभी पूरी नहीं होती। ये एक प्यासे इंसान की तरह है जो नमक का पानी पीता है। जितना पीता है प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। चिंता एक विकल्प है। बुद्ध हमें एक बहुत ही गहरा सच बताते हैं। दर्द अनिवार्य है, लेकिन चिंता करना एक विकल्प है जिसे हम चुनते हैं। जिंदगी में दुख तो आएगा ही, लेकिन उस दुख को लेकर परेशान होना या न होना ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। सोचिए, क्या हम हमेशा चिंता से बच सकते हैं? हाँ, अगर हम ये समझ लें कि दर्द तो एक सच्चाई है, लेकिन उस दर्द को लेकर मानसिक पीड़ा लेना हमारी पसंद है। बुद्ध ने जिंदगी के इन उतार चढ़ावों को समझाने के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया, 8 सांसारिक अवस्थाएं। ये 8 अवस्थाएं हैं। 1 लाभ और हानि, 2 प्रशंसा और निंदा, 3 सुख और दुख, 4 सम्मान और अपमान। बुद्ध ने कहा कि ये 8 अवस्थाएं इस दुनिया में हमेशा रहती हैं। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हम लाभ के बिना हानि, प्रशंसा के बिना निंदा या सुख के बिना दुख की कल्पना नहीं कर सकते। कैसे करें सामना? तो फिर हम क्या करें? क्या हम बस इन दुख सुख को स्वीकार करके बैठ जाएं? नहीं, बुद्ध हमें बस स्वीकार करने को नहीं कहते, बल्कि वे हमें इन उतार चढ़ावों को सही नजरिए से देखने को कहते हैं। जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आए तो ये याद रखें कि ये भी बीत जाएगी। सोचिए, अगर आपको कोई शारीरिक चोट लगे तो आप क्या करते हैं? आप उसका इलाज करते हैं, दवाई लगाते हैं, लेकिन क्या आप उस चोट के बारे में घंटों बैठकर चिंता करते हैं? नहीं। तो फिर मानसिक चोट के साथ ऐसा क्यों? दर्द को एक साधारण चोट की तरह देखें जिसका इलाज संभव है। उसका इलाज ये नहीं कि आप उससे भागें, बल्कि ये है कि आप उसे समझें, उसे स्वीकार करें और उसे सीखें। जब हम ये समझ जाते हैं कि दर्द अनिवार्य है लेकिन चिंता करना हमारी मर्जी है, तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। हम हर चीज को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं और यही नजरिया हमें जिंदगी में और भी ज्यादा गहरा अर्थ देता है। याद रखें, दर्द आएगा लेकिन चिंता करना आपकी पसंद है। मजबूत बने रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें।